हुआ है। शुक्रवार रात को हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला का बेटा विकास बराला शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और शराब के नशे में उसने आईएएस की बेटी वर्णिका कुंडू की कार का पीछा किया। मेडिकल रिपोर्ट में विकास की शराब पीने की पुष्टि हुई है। इंडिया न्यूज के बाद विकास बराला की मेडिकल रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी है, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि वारदात की रात विकास बराला ने शराब पी रखी थी। हालांकि विकास बराला का ब्लड और यूरिन सैंपल नहीं लेने से चंडीगढ़ पुलिस सवालों के घेरे में गिर गई है। अब आपको 3 टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे पास एक्सक्लूसिव कॉपी है उस मेडिकल रिपोर्ट की जिसमें यह तो कहा गया है कि विकास बराला ने शराब पी रखी थी, लेकिन यह भी साफ हो पा रहा है कि जो यूरिन और ब्लड सैंपल्स लेने चाहिए थे वो नहीं लिए गए। पुलिस के द्वारा विकास बराला को एक समन जो है नोटिस किया गया है इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने के लिए, लेकिन वो रिसीव नहीं किया गया है। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जवाहर यादव साहब मौजूद हैं। यादव साहब, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, एक नोटिस बताया गया है पुलिस के द्वारा सुभाष बराला के सरकारी आवास के बाहर, क्या कहना चाहेंगे आप और क्या कुछ बात हुई है सुभाष बराला? देखिए, विकास बराला क्या करते हैं वो हमारा विषय नहीं है। हाँ, इसके संदर्भ में हमारा एक ही मानना है कि वर्णिका कुंडू को न्याय मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता या उनके अध्यक्ष की तरफ से किसी भी तरह का कोई दबाव इन्वेस्टिगेशन पर नहीं है। ये खुद वर्णिका कुंडू और उनका परिवार कहता है। वो कहता है अभी तक की जितनी भी कार्रवाई हुई है उससे हम संतुष्ट हैं। असंतुष्ट वो लोग हैं जो इसके आधार पर अपनी खोई हुई राजनीतिक विरासत पाना चाहते हैं। अब आपने कहा कि सुभाष जी का कहना है कि वो नोटिस उनके परिवार का कोई सदस्य वहां पर नहीं था, तो नोटिस बाहर लगा गए हैं। अब मेरी जानकारी में जो आया है, सुभाष जी ने जैसा बताया कि वो ऑफिशियली शायद गेट से नोटिस उन्होंने रिसीव कर लिया है या 2 मिनट में कर लेंगे। अगर वो रिसीव हो गया है तो ये मान लीजिए वो रिसीव हो गया, परंतु इस पर आगे क्या करना है क्या नहीं करना ये विकास बराला को तय करना है। जवाहर यादव हैं जिनका ये कहना कि नोटिस रिसीव हो चुका है, अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा विकास को बनना है या नहीं बनना है ये उनकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यही कहती है कि वर्णिका कुंडू को न्याय मिलना चाहिए। कैमरा पर्सन समीर रावल के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। विपिन, मुझे ये समझाने की कोशिश करें, जो मेरे गले नहीं उतर रही है बात, कि मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है कि शराब पी हुई थी लेकिन ब्लड और यूरिन सैंपल्स नहीं दिए गए, तो क्या एल्कोमीटर से सूंघ के पता चला था शराब पी गई थी या फिर डॉक्टर ने महक उसको आई शराब पी गई थी? इतना प्रिपोस्टरस मेडिकल रिपोर्ट मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। देखिए, बिल्कुल आंचल, कहीं ना कहीं आपका कहना बिल्कुल सही है। जिस तरह से ये मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है और मेडिकल रिपोर्ट में जिस तरह से जो ऑब्जर्वेशन से ये दिखाया गया है कि जो शराब की स्मेल है वो महसूस की जा सकती है, क्योंकि जो आरोपी थे विकास बराला और उनके दोस्त, इन दोनों के द्वारा अपना ब्लड और यूरिन सैंपल देने से मना कर दिया गया था। अगर आप लीगली टेक्निकली देखें तो ये पॉसिबल होता है कि अगर आप नहीं देना चाहते तो आप ना दे, इसके लिए आपको फोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन वो लीगली आपके अगेंस्ट जाता है जब प्रोसीडिंग्स इस पूरे मामले में शुरू होती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। तो ऐसे में अंतिम जो ऑब्जर्वेशन होता है वो डॉक्टर का माना जाता है और डॉक्टर का जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि सूंघने पर यह पता चल रहा है कि इन दोनों के द्वारा शराब पी गई थी। और साथ ही साथ जब लीगल प्रोसीडिंग इस पूरे मामले की शुरू होगी तो ये जो मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें कि ब्लड और यूरिन सैंपल देने से विकास और उनके दोस्त के द्वारा मना किया गया है, ये उनके अगेंस्ट जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी ही अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो साफ तौर पर देखा जा सकता है बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि पुलिस ने इस किस्म का भी बयान दिया था कि गाड़ी के अंदर 2 बियर कैंस थे, जो अपने आप में शायद उतना अल्कोहल नहीं हो सकता कि आदमी अपनी सुध-बुध खो दे। तो इस तरह से जो केस को लचर करने की पुलिस की जो कोशिश है, कहीं ना कहीं वो भी सवालों के घेरे में है। फिलहाल आईजी चंडीगढ़ पुलिस तेजेंद्र लूथरा कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं विपिन, फिर आपके पास लौटते हैं। However, such refusal shall be held against them in the investigation and also during the trial. So you said that legal opinion is being sought to define attempt to abduction. Any timeline on how much time this legal opinion within the police is going to take, and how will that change the nature of the inquiry? You know, nothing will take time. I must assure you that everything under the sun will be done to reach the justice. So the fact that the notice was pasted on his wall, does that mean that he refused in any way to accept that notice, or what should one make of that? One accused accepted our notice, the other accused refused. Therefore, we have pasted the notice
on the wall of the residence of the accused. Sir, which one refused? Vikas Barala. इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहरहाल हमारी जो बड़ी